दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पौधे में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। आपको याद रखना है किस ऊतक के द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा, डी हो जाएगा। इसके अलावा फ्लोएम की बात करें तो देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य होता है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुँचाना। याद रखना है फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए यह है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि ऑटोमोबाइल वाहनों से ये निष्कासित होती है, जो कि नुकसानदेह गैस है, जिससे हमारे शरीर में कैंसर होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है इससे कैंसर होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा मीथेन गैस की बात करें तो गोबर गैस प्लांट से मुख्य रूप से मीथेन गैस निकलता है। गोबर गैस प्लांट से, याद रखना है। O2 की बात करें ऑक्सीजन, हम लोग इसे सांस लेने में प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन का। ओजोन गैस की बात करें पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान करती है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है। तो सबसे जो सरल विधि होती है वो कम तापमान और उच्च दाब। याद रखना है किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कम तापमान और उच्च दाब होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, CO2 और CO का बनना। ठीक है, मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण क्या है, CO2 और CO का बनना। कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के जलने से मुख्यतः उत्पन्न होता है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार थे। तो देखिए ताजमहल का डिज़ाइन जो है अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। ठीक है, अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की मूल संस्था कब स्थापित किया गया था। तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1 अक्टूबर 1926 को। UPSC की मूल संस्था संघ लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई थी। तो देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है ये मेघालय में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मेघालय, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 है। याद रखना कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19, ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल, याद रखनी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ये राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी जो है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसमें लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन की बात करें 1976 में किया गया। इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था। तो करेक्ट आंसर
डी हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने कराया था। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? तो सबसे पहले जो भारत आया था वो था फाहियान। ठीक है, फाहियान सबसे पहले भारत आया था। डी हो जाएगा। फाहियान की बात करें 399 से 414 ईस्वी के बीच भारत आया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। वेनसांग की बात करें 629 से 44 के ईस्वी के बीच आया। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इब्न बतूता की बात करें इसका आगमन 1333 से 44 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। सन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से हुई? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना के कारण से हुई थी। एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना के कारण से हुई। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत की कौन भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तो डी हो जाएगा। तमिल भाषा जो है ये सर्वाधिक प्राचीन है। निम्नलिखित में से कौन दर्रा श्री लेह राजमार्ग को जोड़ता है? कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह राजमार्ग को जोड़ता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सिपकिला जो दर्रा है ये श्रीनगर से लेह राजमार्ग को जोड़ता है। नाथुला दर्रा की बात करें तो देखिए नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित है। बरामुल दर्रा की बात करें जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है आपको, यमुना नदी। डी हो जाएगा। सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? न्यूजीलैंड में, याद रखना है कहाँ पर? न्यूजीलैंड। सी हो जाएगा। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? राइटर्स बिल्डिंग के नाम से किसको जाना जाता है? पश्चिम बंगाल को, याद रखना है पश्चिम बंगाल को राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन दमन और दीव को अलग करती है? दमन और दीव को कौन अलग करती है? खंबात की खाड़ी, याद रखना है खंबात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करती है। इसके अलावा कच्छ की खाड़ी की बात करें गुजरात में है। नर्मदा दक्षिण भारत की नदी है। माही नदी की बात करें खंबात की खाड़ी में गिरती है। रक्त का कौन सा घटक यानी कंपोनेंट शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किसका होता है? आरबीसी का होता है। ठीक है, आरबीसी का होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का कार्य। डब्ल्यूबीसी की बात करें ये रोगों से रक्षा प्रदान करता है, रोगों से रक्षा। ठीक है, याद रखना है आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिनों का होता है। रक्त प्लाज्मा यह रक्त का आजीवित भाग होता है। रक्त का लगभग 60% जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट पौधे के हरे पत्तियों में रहता है। कहाँ रहता है? हरे पत्तियों में रहता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होते हैं। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। पत्ती कोशिकाओं में जल शिरा में परासरण द्वारा एवं CO2 वायुमंडल के विसरण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 है। कोहरा बनता है जब? तो देखिए कोहरा जो है सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है, तब जो है कोहरा बनता है। सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है तब कोहरा बनता है। ये हो जाएगा। कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है नेशनल कांग्रेस। कहाँ के संसद की नाम है? ब्राज़ील के संसद का नाम है। बी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देश का नाम और संसद का नाम यहाँ पर लिखे हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिस्र की बात करें तो मिस्र की संसद का नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। बांग्लादेश की बात करें जातीय संसद है। इजराइल की बात करें नेसेट है। नॉर्वे की बात करें स्टोटिंग है। डेनमार्क की बात करें तो फुलकेटिंग है। फुलकेटिंग। अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ का संसद का नाम है शूरा। याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
5 जून को मनाया जाता है, याद रखना है 5 जून को। इसके अलावा विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो देखिए ये कहलाते थे रुपयक, याद रखना है क्या कहलाते थे, रुपयक। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो देखिए केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना जो इसका प्रमुख कार्य होता है। टिटनेस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए इसको जो है लाखजा के नाम से जाना जाता है। टिटनेस के रोग को लाखजा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, मैगट। क्या कहलाता है, मैगट कहलाता है, सी हो जाएगा। इसके अलावा मेढक के लार्वा को पूछा जाए तो टेडपोल कहते हैं। तितली के लार्वा को पूछा जाए तो कैटरपिलर, क्या कहते हैं, कैटरपिलर। तितली का लार्वा कैटरपिलर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है, राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसके अलावा अनुच्छेद 153 की बात करें, राज्यपाल पद का उल्लेख इसमें किया गया है। अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होने का संबंध 154 में ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। तो देखिए जी का मान जो है बढ़ता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर क्या होता है, जी का मान बढ़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर, याद रखना है जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर हो। जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान कम हो जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ये हो जाएगा। कॉन्टैक्ट प्रक्रिया यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी, याद रखना ऊष्माक्षेपी कहलाती है, सी हो जाएगा। शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न है, शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न है, बोन ब्लैक, ठीक है, बोन ब्लैक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोरीन मिलाने से जल को शुद्ध किया जाता है, क्लोरीन मिलाने से जल को शुद्ध किया जाता है। पुराने तेल चित्र को उभारने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाया जाता है, पुराने तेल चित्र को उभारने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। हशीश नामक ड्रग किन वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है, तो ये हेम्प यानी भांग से बनाया जाता है। किससे, हेम्प यानी भांग से, बी हो जाएगा। माचिस की तिल्ली का काला भाग मूलतः बना होता है, माचिस के तिल्ली का जो काला भाग होता है वो किसका बना होता है, लाल फास्फोरस से, याद रखना है लाल फास्फोरस से बना होता है। इसके अलावा चारकोल का प्रयोग सड़क बनाने के काम में आता है, कोक का प्रयोग जलाने के काम में लाया जाता है। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 तथा परमाणु भार 31 होता है। श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस कहते हैं क्योंकि इसे प्रकाश में छोड़ने पर धीरे धीरे ये पीला हो जाता है, ठीक है। जीवाणु में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो देखिए जीवाणु में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 1 होती है, कितनी, 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित पादप अंगों में समांतर श्वसन अंग कौन सा है, श्वसन अंग कौन सा है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पत्ते,
पति। पादप अंगों में श्वसन अंग कौन सा होता है? पति होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके। तो देखिए प्रकाश का रंग जो है ये तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। तरंगदैर्घ्य ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे, समुद्र का पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे गहराई व खरापन बढ़ता है। गहराई व खरापन बढ़ता है तो समुद्र का जो पानी का घनत्व होता है बढ़ता है, डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास मेघालय का पठार, लद्दाख, छोटा नागपुर का पठार या फिर मालवा का पठार। तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।